हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल डिफ़िकल्ट पेशेंट्स। अलग अलग तरह के डिफ़िकल्ट पेशेंट्स होते हैं जो आपको चैलेंज करते हैं, जो आपकी पेशेंस को टेस्ट करते हैं, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट है, इसलिए पेशेंट भी अलग तरह के आएंगे। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अंडरस्टैंड करना है पेशेंट को। वैसे तो हर एक पेशेंट को, लेकिन स्पेसिफिकली इस तरह के पेशेंट्स को आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ योर टूथ, अबाउट द पॉसिबल ट्रीटमेंट्स, अबाउट द कॉस्ट। ये बता दीजिए इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा और आपको क्या करवाना चाहिए। उसके अलावा पेशेंट पे छोड़ दीजिए कि वो क्या कराना चाहते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको चार्जेस के बारे में ऐसे पेशेंट को बहुत ही क्लियरली बताना है कि रूट कनाल के इतने चार्जेस हैं, जो आपकी मेडिसिन है उसके इतने चार्जेस हैं, जो आपकी पोस्ट ऑपरेटिव फिलिंग होगी उसके इतने चार्जेस हैं, और जो आपकी क्राउन है उसके इतने चार्जेस हैं। वो कोड करके आप एक पर्ची पे उनको लिख करके दे दीजिए और एक जो है रिकॉर्ड अपने पास रख लीजिए। उनको ये क्लैरिटी होनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बाद में पेशेंट मुकर जाते हैं या क्वेश्चन करते हैं। दूसरी चीज़, ट्रीटमेंट की एक चीज़ बता दीजिए कि इस तरीके से हम LA देंगे, यहाँ आपका नाम होगा, ये ट्रीटमेंट होगा और इस तरीके से होगा। हम क्या करते हैं कि पेशेंट अगर आ रहा है तो हम उसका कंसेंट फॉर्म साइन नहीं करवाते कि समझ जाएगा पेशेंट। लेकिन आज पेशेंट आपके साथ ठीक है जब तक उसकी पेंटिंग है, लेकिन जैसे ही इतनी सी भी कोई दिक्कत पेशेंट को होती है तो वो आपको बख्शेंगे नहीं। इसलिए कंसेंट फॉर्म साइन करवाना आफ्टर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड बहुत ज़रूरी है। तो डिफ़िकल्ट पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए पहली चीज़ है क्लियरली पेशेंट का जो भी अभी प्रॉब्लम है उसको समझना और पेशेंट को वो समझाना, और पेशेंट को ये समझाना कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरी चीज़, पेशेंट को चार्जेस और प्रोसेस पूरा समझाना कि किस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे, किसके कितने चार्जेस होंगे, और वो आपने कोट करना है। तीसरी चीज़ जो है वो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म साइन करवाना है कि इस ट्रीटमेंट में जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपके सिग्नेचर्स ले रहे हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू योर सेल्फ विलिंगली हैव एक्सेप्टेड टू साइन दिस फॉर्म। ये बहुत ज़रूरी है, डेंटिस्ट्री में भी उतना ही ज़रूरी जितना किसी और फील्ड में। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो इतनी ज़्यादा कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पेशेंट अगर आज आपकी साइड है तो कल दूसरी साइड चला जाएगा। इसलिए आपको अपनी साइड सेफ रखनी है। पेशेंट के लिए इंटेंशन अपनी बिल्कुल साफ़ रखिए, उनका अच्छा चाहिए, लेकिन आप मुंह बोल के ही सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आपको कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी ही पड़ेगी। सो हैव अ गुड प्रैक्टिस एंड सेफ एंड sound practice. Thank you for watching.